रामायण एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। इसमें भगवान राम के जीवन, उनके संघर्षों और आदर्शों की गाथा है। कहानी का संक्षिप्त सार। 8 अयोध्या और राम का जन्म। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी थीं। वे संतानहीन थे, इसलिए उन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। इसके फलस्वरूप 4 पुत्रों का जन्म हुआ। राम कौशल्या से, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा से तथा भरत कैकेयी से। 2 राम और सीता का विवाह। राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ राक्षसों का वध करने जाते हैं और वहीं जनकपुरी में धनुष यज्ञ में शामिल होते हैं। वे शिव का धनुष तोड़कर राजा जनक की पुत्री सीता से विवाह करते हैं। उनके साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी विवाह होता है। 3 वनवास और कैकेयी का वरदान। राजा दशरथ राम को अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन कैकेयी अपनी दासी मंथरा के कहने पर राजा दशरथ से राम के लिए 14 वर्षों का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी का वरदान मांग लेती हैं। राम आज्ञाकारी पुत्र की तरह अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन चले जाते हैं। राजा दशरथ शोक में प्राण त्याग देते हैं। भरत अयोध्या का राज्य नहीं स्वीकारते और राम की खड़ाऊं सिंहासन पर रखकर राज्य का संचालन करते हैं। 4 सीता हरण और राम रावण युद्ध। वन में रहते हुए लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रखती है, लेकिन लक्ष्मण मना कर देते हैं और उसकी नाक काट देते हैं। इस अपमान का बदला लेने के लिए रावण छल से सीता का हरण कर लेता है। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में हनुमान और वानरराज सुग्रीव से मित्रता करते हैं। हनुमान लंका जाकर सीता से मिलते हैं और लंका जलाते हैं। फिर राम वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करते हैं और एक भयंकर युद्ध में रावण का वध कर देते हैं। 5 अयोध्या वापसी और राम राज्याभिषेक। राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्षों का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटते हैं। अयोध्या में उनका भव्य स्वागत होता है और राम का राजतिलक किया जाता है। यही राम राज्य कहलाता है, जो न्याय, धर्म और आदर्शों का प्रतीक है। रामायण का संदेश। रामायण हमें सत्य, धर्म, प्रेम, कर्तव्य, त्याग और आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता है। भगवान राम एक आदर्श पुत्र, आदर्श राजा और आदर्श पति के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। राम और रावण का युद्ध। प्राचीन काल की बात है, जब अयोध्या के राजकुमार भगवान श्री राम अपनी पत्नी माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास में थे। लंका का राक्षस राजा रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने और अपने अन्याय अहंकार के कारण माता सीता का हरण कर ले गया। राम ने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए वानर सेना का सहयोग लिया और वानर राज सुग्रीव तथा उनके वीर सेनापति हनुमान की सहायता से लंका पर चढ़ाई कर दी। युद्ध का प्रारंभ। राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। पहले रावण के सेनापति और भाई कुंभकर्ण ने युद्ध किया, लेकिन श्री राम ने उसे मार गिराया। फिर रावण के पुत्र मेघनाद इंद्रजीत ने मायावी शक्तियों का प्रयोग कर राम और लक्ष्मण पर आक्रमण किया। उसने लक्ष्मण को शक्ति बाण से घायल कर दिया, जिससे वे मूर्छित हो गए। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को पुनर्जीवित कर दिया। राम और रावण का आमना सामना। अब राम और रावण आमने सामने आ गए। रावण ने अपनी पूरी शक्ति से राम पर बाणों की वर्षा की, लेकिन राम ने अपने दिव्यास्त्रों से उन सभी को निष्फल कर दिया। कई दिनों तक भयंकर युद्ध चला। अंत में विभीषण ने राम को बताया कि रावण की नाभि में अमृत स्थित है, जिससे वह अमर बना हुआ है। रावण का वध। श्री राम ने ध्यानपूर्वक अपने ब्रह्मास्त्र को रावण की नाभि की ओर चलाया। जैसे ही वह दिव्य बाण रावण की नाभि में लगा, वह धरती पर गिर पड़ा और उसका अंत हो गया। लंका विजय और माता सीता की अग्नि परीक्षा। रावण के अंत के बाद माता सीता को वापस लाया गया। अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी, जिसमें वे सफल रहीं। इसके बाद श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट आए और राज्याभिषेक हुआ। इस प्रकार धर्म की जीत और अधर्म का नाश हुआ। शिक्षा। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्यमेव जयते, सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है और अहंकार का अंत निश्चित होता है।